हाय गाइस, लेट्स ट्राई फ्यू मोर क्वांट क्वेश्चंस। एक बार फिर से ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये कुछ तो रोम्बस वॉम्बस कह रहा है। लेट्स ट्राई टू सी ज्योमेट्री है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ऑफ साइड, एक रोम्बस है। पहले तो रोम्बस होता क्या है? रोम्बस होता है ऐसा सा कुछ जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है। बेसिकली चारों इक्वल होती है तो पता ही है। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो रोम्बस में होती है वो क्या होती है? वो होती है उसकी हमेशा डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। 90 डिग्री पे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, ये 15 है, एंड डायगोनल्स आर इन द रेशियो 3:4। 3:4 का मतलब है, मतलब ये एक डायगोनल 3 है तो दूसरी डायगोनल 4 है। अब मैं क्या करूंगा, लाइक आई वांट टू मेक श्योर कि मैं इनको डबल डबल कर देता हूँ। डबल डबल क्यों कर देता हूँ? बिकॉज मुझे 3 4 में इंटरेस्ट है। क्यों है मैं बताता हूँ। लेट सपोज, बिकॉज रेशियो तो अभी भी यही है, एक 3x है तो एक 4x है, राइट? तो व्हाट आई विल डू इज कि ये 6 है और ये वाली, मतलब ये वाली 6 है तो ये वाली 8 है, बिकॉज दे आर इन द रेशियो 3:4। 6 और 8 भी 3:4 के ही रेशियो में। उससे क्या होगा, अगर मैं ये मानूं कि ये 3x है तो ये वाली वैल्यू, ये वाली साइड 4x होगी, यानी ये 3 है तो ये 4 होगा। अब 3 4 5 जो है ना, वो बहुत कॉमन ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स का मतलब ये तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। 3 4 5, दिस इज वेरी वेरी कॉमन फॉर कैट एंड जैट। तो अगर ये 3 4 5, अगर ये 3 4 5 होता तो, बिकॉज 5 की वैल्यू है 15, ये 5x है, 5 3 15, ये 3 गुना है ना, तो ये भी 3 3 गुना हो जाएंगे। यानी दिस साइड विल बी, इसका 3 गुना इज 9 और इसका 3 गुना इज 4 3 12, 12। तो बेसिकली ये 12 है और ये 19 है, सॉरी 9 है। दिस इज 9 एंड दिस इज 12। 4 3 12, 3 3 9, 5 3 15, and 12 9 and 15 they are also triplets basically। 3 4 5 और उसके सारे मल्टीपल्स हमेशा ट्रिपलेट होते हैं। 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। तो ये तीनों ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। बस कुछ भी नहीं करना। आप क्या पूछा था? एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का एरिया होता है, ये फॉर्मूला होना चाहिए, हाफ ऑफ d1 into d2। ठीक है, हाफ ऑफ d1 क्या है? डायगोनल 1। एक डायगोनल क्या है? बिकॉज ये यहाँ तक 9 है तो 9 ही इधर होगी, राइट? इज 18 वो डायगोनल होगी, एंड 12 ये है, 12 ये है, राइट? तो 12 and 12 इज 24 ये होगी। तो अगर आप हाफ ऑफ d1 d2 करोगे, दैट विल गिव यू द आंसर। बेसिकली इसे 9 पे काट सकते हो। 24 9 जा नहीं पता तो 240, मतलब इसको 9 को 10 - 1 लिख दो। 240 - 24 विच इज इक्वल टू 216 आई गेस। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। इफ नॉट देन नन ऑफ दीज, बिकॉज 54 108 144 200 ये तो आंसर है नहीं। तो 216 विल बी योर आंसर एंड दैट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ये कुछ 3 4 5, 5 12 13, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इफ यू नो इट देन इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, so you can watch the video and you can solve this question again. It's very simple, guys. Let's try this. Price of a product basically is P। किसी का प्राइस है P। शॉपकीपर रेजेस इट्स प्राइस बाय X%। पहले उसने X% प्राइस को बढ़ा दिया, लेट सपोज, ओके, एंड देन ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ Y%। ओके, इसके बाद उसने Y% का डिस्काउंट दे दिया on the raised price। The discounted price again becomes P। फाइन, पहले बढ़ाया, पहले X% बढ़ा दिया, फिर Y% बढ़ा दिया। Y is the difference between X and Y, so it's saying Y is the difference, yani Y is equal to X minus Y, because Y is equal to difference between these। इसको इधर ले जाऊं तो 2Y is equal to X। 2Y is equal to X का मतलब है कि ये जो बढ़ाया है, अगर ये सपोज करो, ले सपोज 10% इंक्रीज है, तो जो y होगा वो 5% डिक्रीज होगा। बस ये करना है। देन फाइंड x, दैट्स इट। फाइंड x। x क्या? अरे यार ऑप्शंस ले लो क्या। सपोज करो प्राइस पहले 100 रुपए था, लेट्स टेक ऑप्शंस। ठीक है, मुझे क्या करना है?
अगर एक्स की वैल्यू सपोज 20 है, लेट्स टेक 20, तो क्या होगा, पहले 20% आप प्राइस बढ़ा दो, क्योंकि उसने पहले 20% बढ़ाया, 100 पे 20% बढ़ाया तो 120 हो गया प्राइस। अब 120 पे उसने, ये अगर एक्स है तो हमने देखा वाई इसका आधा है, यानी 10% हमको डिक्रीज करना है। अगर मैं 10% डिक्रीज करूँ इसमें से तो 12 कम होगा। ठीक है, 12, बिकॉज इसका 10% 12 है, तो इट विल कम आउट टू बी, 120 में से 12 गया 108, तो प्राइस विल बी 108, 108। जबकि वो कह रहा है जो प्राइस पी पहले थी वही अब हो जाएगी, यानी पहले 100 था तो अभी फिर से 100 जाना चाहिए, विच इज नॉट हैपनिंग, एंड हेंस 20 इज नॉट द आंसर। तो 20 आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये प्राइस नहीं हो रही है। तो लेट्स टेक अनदर ऑप्शन। आप ये ऑप्शंस मेंटली ले सकते हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मुझे बस ये देखना है किसमें ये दोबारा 100 आ जाए। ठीक है, लेट्स ट्राई 100%, बिकॉज दैट सीम्स प्रिटी मच क्लोज। कैसे? 100% का मतलब है 100 प्राइस पे 100% इंक्रीज कर दो। 100% मतलब 100 पे 100 बढ़ा दो, तो प्राइस विल बी 200। ठीक है, 100% इंक्रीज तो हुई है, तो 100 पे 100 बढ़ा दो, 200 हो जाएगी। अब 200, अगर ये एक्स है तो वाई जो होगा इसका 50% होगा, राइट? क्योंकि हमने अभी देखा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई, तो वाई इज x/2। एक्स जो है, या वाई इज इक्वल टू x/2, ये उसका हाफ होगा। तो 200 पे अगर 50%, 200 का 50% कितना होता है? 200 का 50% इसका आधा होता है, यानी 100 रुपये अगर कम कर दूं, देन द प्राइस बिकम्स 100 ओनली। यानी अगर पहले प्राइस पी थी उसमें 100% बढ़ा दो, फिर 50% कम कर दो, तो प्राइस फिर से पी हो रही है ना, एंड हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से ऑप्शन से कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, सो यू कैन डू दिस वेरी इजीली। ये काफी इजी प्रॉफिट लॉस का है, तो ध्यान रखिए आप जैट में भी आपको 7-8 क्वेश्चन तो काफी इजी लेवल के मिलेंगे, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोस। यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन।